हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे असमान हर वाले भिन्नों का घटाना। तो सबसे पहले हम असमान हर वाले दो भिन्न लेते हैं। हमने लिया 3/8 और दूसरा हमारा भिन्न है 4/11। अगर आप देखेंगे तो दोनों के हर क्या हैं? असमान है। पहले वाले में हर 8 है और दूसरे वाले में 11, यानी कि दोनों के हर असमान है, यानी कि भिन्न है और इन्हें हमें घटाना है। तो घटाने के लिए हम क्या करते हैं? इनको हरों को पहले बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा कि पहला जो हमारा भिन्न है उसमें हम दूसरे के हर से गुणा करेंगे। सबसे पहले हम 3 में 11 से गुणा करेंगे, फिर 8 में 11 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम जब 3 में 11 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 11 तिहाई 33। और इसके बाद हमारा बट्टा है, तो अब हम यहाँ बट्टा लिख देते हैं। और इसके बाद हमारा 8 है, तो इस 8 से 11 में गुणा करेंगे तो 11 अठे 88। और इसके बाद हमारा ये ऋण या घटाना का चिन्ह है, तो इसको यहाँ हम उतार देते हैं। और ठीक वैसे ही अब दूसरे वाले भिन्न में पहले वाले हर से गुणा करेंगे, यानी कि पहले 8 से 4 में गुणा करेंगे, फिर 8 से 11 में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले जब हम 8 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौके 32। और इसके बाद इस बट्टे को हम यहाँ उतार देते हैं, तो कितना हो गया? ये हो गया। और फिर जो हमारा 11 है इसमें हम 8 से गुणा कर देते हैं, तो 11 अठे 88। अब अगर हम देखें तो दोनों के हर 88 88 आ गए, यानी कि दोनों के हर अब बराबर हो गए। तो जब दोनों के हर बराबर हो गए तो क्या करते हैं? ऊपर वाली संख्याओं को उतार देते हैं, यानी कि पहले 33 है तो यहाँ हम लिख देंगे 33। और उसके बाद हमारा ऋण है, तो इस ऋण को हम यहाँ लिख देते हैं। और उसके बाद है हमारा 32, तो ऋण के बाद हम 32 को उतार देते हैं। उसके बाद ये जो दो बट्टे हैं, इन दो बट्टों को जोड़ते हुए केवल एक बट्टा हम यहाँ बड़ा सा खींच लेते हैं। और चूंकि हर में यहाँ भी 88 है और यहाँ भी 88 है, तो एक 88 को हम यहाँ उतार देते हैं। अब चूंकि देखा जाए तो ऊपर है 33 ऋण 32, यानी कि 33 में से 32 को घटाना है। तो जब 33 में से 32 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। तो इस 1 को हम यहाँ उतार देते हैं। और फिर ये हमारा बट्टा है, तो बट्टा वैसे ही यहाँ उतर जाएगा। और बट्टे के बाद हमारा है हर में 88, तो इस 88 को हम यहाँ लिख देते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा ये प्रश्न था 3/8 घटा 4/11, तो इसका उत्तर क्या आया? 1/88। आइए ऋण के इस कॉन्सेप्ट को मिश्र भिन्न में भी अप्लाई करके देखते हैं कि मिश्र भिन्न को कैसे घटाएंगे। अगर ये देखिए, यह संख्या हमारी मिश्र भिन्न है और इसमें भी हर क्या है? असमान है। पहले में हर 6 है और दूसरे में 7 है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इस मिश्र भिन्न को हम भिन्न में या सरल भिन्न में तोड़ेंगे। तो सरल भिन्न में तोड़ने के लिए क्या करते हैं? मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि इसके हर से इसके पूर्णांक में गुणा करते हैं, यानी कि 6 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 18। और फिर जो हमारा गुणनफल आता है उसमें अंश को जोड़ देते हैं, यानी कि 18 में 2 को जोड़ देंगे तो यह कितना हो जाएगा? 20।
तो यहाँ हम 20 लिख देते हैं अंश में, और इस बट्टे को हम यहाँ उतार देंगे, और हर में हमारा 6 है तो ये 6 हमारा वैसे ही उतर जाएगा। इसके बाद हमारा ऋण का चिन्ह है, तो इस ऋण को चिन्ह को यहाँ लिख देते हैं। ठीक यही प्रक्रिया दूसरे वाले मिश्र भिन्न के साथ भी दोहराई जाती है। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 7 से इस 2 में गुणा करेंगे, तो 7 दूनी 14, और फिर इस 1 को इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15। तो इस 15 को हम यहाँ अंश में लिख देते हैं, और फिर ये जो हमारा बट्टा है वैसे ही यहाँ उतर जाता है, और जो हर की संख्या यानी कि 7 है इसको यहाँ हर के स्थान पे बिल्कुल वैसे ही उतार देते हैं। अब यह हमारी संख्या सरल भिन्न में हो गई। तो क्या करते हैं, क्योंकि अभी भी दोनों के हर क्या हैं, असमान हैं, यानी कि बराबर नहीं हैं, तो इनके हरों को हम सबसे पहले बराबर करते हैं। और बराबर करने का तरीका मैंने ऊपर ही बताया कि पहले वाले भिन्न में दूसरे वाले के हर से बारी बारी गुणा करते हैं, यानी कि पहले 20 में 7 से गुणा करेंगे, फिर 20 से 6 में गुणा करेंगे, 6 में 7 से गुणा करेंगे। तो जब हम 20 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 20 सत्ते 140, और इसके बाद हमारा बट्टा है तो बट्टा यहाँ उतर जाएगा, और फिर इस 6 में इस 7 से गुणा करेंगे, तो 6 सत्ते 42, और फिर ये हमारा ऋण यहाँ चला आएगा। और इसके बाद वही प्रक्रिया दूसरे वाले भिन्न के साथ भी दोहराते हैं, यानी कि 15/7 में गुणा करेंगे किससे, 6 में, यानी कि अंश और हर दोनों में 6 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 15 में जब 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। उसके बाद हमारा बट्टे का चिन्ह है, उतर जाएगा यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही, और फिर इस 7 में इस 6 से गुणा करेंगे, तो 6 सत्ते 42। अब हम देखेंगे कि दोनों का हर क्या है, 42 आ गया, यानी कि बराबर हो गया। तो क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्याओं को वैसे ही लिख देते हैं। तो सबसे पहले है हमारा 40, तो हम यहाँ 40 को उतार देते हैं। उसके बाद हमारा ऋण है, तो इस ऋण को हम यहाँ 40 के बाद लिख देते हैं, और उसके बाद है हमारा 90, तो इस 90 को हम ऋण के बाद लिख देते हैं, और फिर इन दो बट्टों को मिलाते हुए है एक बड़ा बट्टा खींच लेते हैं, बिल्कुल इस प्रकार। अब चूँकि यहाँ भी हर में 42 है और यहाँ भी हर में 42 है, तो दोनों को जोड़ते हुए या दोनों के बदले केवल एक 42 हम यहाँ लिखेंगे। तो अब हमें क्या करना है, ऊपर है हमारा 140 ऋण 90, तो अब हमें 140 में से 90 को घटा देना है, तो यह हमारा कितना हो जाएगा, 50। तो अब इस 50 को हम ऊपर अंश में लिख देते हैं, और इसके बाद हमारा बट्टा है तो बट्टे को उतार देंगे, और इसके बाद जो हर में हमारा 42 है इसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो अब हमारा उत्तर कितना आया, 50/42। लेकिन यह संख्या क्या है हमारी, विषम भिन्न है, तो इसको हम विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में तोड़ेंगे। तो कैसे, तो हमारा ऊपर क्या है 50, तो हम यहाँ 50 लिखते हैं, नीचे 42 है तो हम इसमें 42 से भाग देंगे, तो 42 से कम 42 होगा, और 50 में से 42 घटाने पे हमारा 8 आता है। तो इस प्रकार भागफल हमारा 1 होगा और शेषफल 8। तो भागफल हमारा 1 है तो यहाँ हम लिखते हैं 1, और शेषफल हमारा 8 था
तो यहाँ हम अंश में लिखते हैं 8 और ये हमारा हर में 42 था, तो इस 42 को हम यहाँ उतार देते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा सवाल था 3.2/6 ऋण 2.1/7, तो इसका उत्तर हमारा क्या आएगा 1.8/42। तो आशा करता हूँ घटाव के इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह समझ पाए हों। अगर अच्छी तरह समझे हों तो ये 2 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको कमेंट में देने हैं। आप उत्तर जरूर दीजिए ताकि मुझे मालूम चले कि आपको मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट से कितना लाभ मिला। पहले सवाल में आपको 7/9 में से घटाना है 3/5 और दूसरे सवाल में 9/11 में से आपको घटाना है 4/7। तो वीडियो देखने के बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।